सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अंदरसे बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अब मैं आपको अंदरसों के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने सबसे पहले 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चावल लेकर इसको साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसको 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने अब इसके अंदर से पानी सारा निकाल लिया है। ये भीगे हुए चावल है। इसके बाद 1 कप पानी सादा और साथ में चीनी आधा कप। आपने जो चीनी है वो हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब हम चावलों को ग्राइंडर में पीस लेंगे। आप चावलों की जगह चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन चावलों को उठाकर ग्राइंडर में या जग के अंदर इसको डालूंगी। या मैंने जग के अंदर सारे चावल डाल लिए हैं। इसके साथ ही अब मैं ये चीनी भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको ग्राइंड करने के लिए मैं इसके अंदर पानी भी शामिल करूंगी। ये आप देखें, ये इस फॉर्म में हो गया। इसके बाद अब मैं चम्मच की मदद से इसको हिला रही हूँ ताकि नीचे बैठे हुए चावल भी आ जाएं। ये देखें, ये अभी काफी मोटे हैं। इसको हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करना है। मैंने चावलों को भिगोकर इसको ग्राइंड कर लिया है, लेकिन ये पतला है। इसमें अब मुझे सख्त डो चाहिए अंदरसे के लिए। मैं इसको सख्त करने के लिए इसके अंदर चावलों का आटा डालूंगी। अब चावलों के आटे में मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालने लगी हूँ। खुशक चावलों में आटे में इसलिए बेकिंग पाउडर डालने लगी हूँ कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैं अंदरसा बनाने के लिए चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकती थी। मैंने चावलों का आटा अंदरसे में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, खुद ग्राइंड किया है कि इसमें दाना मुझे अच्छा लगता है। चावलों में ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है। आप चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी ताकि डलियाँ ना बन जाए और डो भी मेरी अच्छी बन जाए और सख्त बन जाए। जितना ज़रूरत होगी मैं उतना डालूंगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी। अब ये सख्त होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे खुले बर्तन में गूंदूंगी जिस तरह आटा गूंदते हैं। इसको इस तरह मसल लेना है। ये देखिए, बर्तन भी बिल्कुल साफ हो गया और आटा डो भी हमारी तैयार हो गई अंदर से। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करूंगी। आप दूध के साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पानी की बजाय। पानी ना डालें, दूध डाल लें। अब मैं इसको 20 मिनट के तक रख दूंगी ऊपर डाल कर। ये हमारी डो तैयार हो गई है अंदर से। अब 20 मिनट हो गए हैं इसको पड़े हुए। अब मैं इसके पेड़े बनाने लगी छोटे छोटे। बस इसी शक्ल में आपने बनाते जाना। अब मैं इसको तलने लगी।
इस तरह मैं सारे बना लूँगी और अब आपको मैं तलकर दिखाने लगी। ये तेल मैंने ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अंदर से डाल दूँगी। अब मैं अंदर से बनाने लगी। ये देखिए घी गर्म हो चुका है। अब मैंने आग हल्की कर दी है। ये देखिए इसमें मैंने डाल दी है। अब ये एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें इसकी दूसरी साइड करूँगी। यूँ इसके ऊपर इस तरह घी डालता जाना। अब एक साइड हो गई है। अब मैं इसकी दूसरी साइड मिटाने लगी। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है, अंदर से भी पक रहे हैं। अब ये तैयार हो गया, मैंने इसे निकालने लगी। ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।